बहुत शुक्रिया अली साहब। मैं बस चाहता हूं कि लोगों को बात करने का मौका ना दें। हसास है, जी हाँ, ये मामला जरा हसास है हमारे लिए। जी ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपकी तरफ से अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। बहुत शुक्रिया। क्या कहा बाबा? जिसने तस्वीरें खींची हैं उसको अली साहब जानते हैं, और प्रेस वालों को भी। उन्होंने कहा है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतना भी बड़ा है। हमें फैरिद को बताकर रिलैक्स कर देना चाहिए। उसने उस लड़की को किस थोड़ी किया है जो कि मामला इतना बड़ा हो। असल मसला ये नहीं है फवाद, हम ये मसला हल कर लेंगे, लेकिन बाबा से डरता हूं और काजम साहब से भी। जब ये खबर बाहर आएगी तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। तो वो मांगेंगे क्या बाबा? जाहिर सी बात है, क्या मांगेंगे? जमीन मांगेंगे, पैसे मांगेंगे, कहेंगे कि मेरी आंटी बीमार हो गई है जिसके लिए बड़ा घर चाहिए। सेरान की अम्मी भी ठीक नहीं है, परेशान करके रखा हुआ है वैसे भी उन्होंने। बाबा उस बंदे ने वैसे आपको ढूंढा कैसे? जिस तरह हमने उसे ढूंढा उसने भी हमें ढूंढ निकाला है। यकीनन हमसे कुछ चाहता है वो। फवाद, तुम वाकई मेरे अच्छे बेटे हो। तुम्हारी वजह से कभी परेशानी नहीं हुई। मेरे लिए हमेशा महफूज ढाल बने। क्या बातें कर रहे हैं आप बाबा? सच है ये। तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है बेटा। हाँ तो बताओ, लड़कियां आपस में खुद लड़ने लगी वाकई में? नहीं सेरान, मैंने ऐसा कब कहा? वो दोनों मेरे लिए ही लड़ रही थी, लेकिन नीचे तो ये बात नहीं बता सकता था ना। हाँ तो फिर क्या हुआ? तुमने क्या किया? क्यों लड़ी वो इस तरह आपस में? या पेलिन को धोखा दे रहे थे? देखो, कल जब तुमने गुस्सा दिलाया अच्छा था तो ना मैंने मुझे, तुम्हें गुस्सा दिलाया था। तुमने यूसुफ को कमरे में बुलाकर मेरी मौजूदगी में वो घटिया सवाल पूछा, लेकिन तुम फिर भी कह रहे हो कि मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया। अच्छा ठीक है सेरान, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया और मैंने तुम्हें। मैं घर से बाहर ही इसीलिए गया था कि गुस्सा आया था मुझे। फिर मैं आबिदीन के साथ बेबेक क्लब चला गया ताकि मैं वहां थोड़े मजे कर सकूं, म्यूजिक सुनते हुए थोड़ा रिलैक्स कर सकूं, इसलिए वहां गया। पेलिन के पास क्यों नहीं गए? बेबेक क्यों चले गए? क्योंकि मुझे नहीं जाना था वहां। उससे बात भी नहीं करनी मुझे। समझ आया? अब जो सुनना था सुन लिया। हाँ तो बताओ फिर क्या हुआ? फिर वहां मुझे मेरी एक पुरानी दोस्त मिली जिसका नाम था गुलशा। उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी। वो साथ बैठना चाहती थी तो मैंने उन्हें हाँ कर दिया, लेकिन काश ना कहा होता। फिर अचानक वहां पता नहीं कहां से पेलिन आ गई और उसने कुछ गलत समझा, और उसी गलतफहमी में उसने उस लड़की से झगड़ा शुरू कर दिया। पेलिन ने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गई? ऐसा कुछ देखने लायक था ही नहीं सेरान। गुलशा की दोस्त ऐदा मेरे करीब आकर मेरे कान में कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन म्यूजिक बहुत लाउड था तो अचानक से पेलिन आ गई, और पेलिन ने सच कहूं तो हद ही पार कर दी, गलत समझा और सब कुछ खराब कर दिया। मैंने कुछ किया ही नहीं था। मैंने तो गुलशा और ऐदा को शुरू में ही बता दिया था कि शादी हो चुकी है मेरी, और तो और मैंने उसे अपनी अंगूठी भी दिखाई थी, और इससे ज्यादा क्या करता मैं। वैसे ये अंगूठी काम बहुत आती है, ये बात तो है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अपनी बगैरती के किस्से इतने मजे से कैसे सुना सकते हो तुम? हाँ, क्या मतलब इस बात का कि अंगूठी फायदेमंद है? सच बताने के लिए कौन सी तमीज की जरूरत है? गलत तो नहीं कहा। जब मैंने कुछ किया ही नहीं और झगड़ा करने वाला भी मैं नहीं था तो क्यों चुप रहूं मैं? तो मुझे तुम्हें मुबारकबाद देनी चाहिए इस बात के लिए कि तुमने बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया। हाँ तो फिर दो ना, सेरान को रहान, दो मुबारकबाद। फिलहाल बाबा बहुत परेशान हो गए हैं, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। दादा ने मेरी शादी ऐसी चीजों से बचने के लिए ही करवाई थी, तो अगर ये खबर बाहर आ गई, क्या तुम जानती हो क्या करेंगे वो? मुझे नहीं पता। हो सकता है वो कहें कि हमारी शादी अच्छी नहीं चल रही और आज़ाद कर दें मुझे। वो ऐसा करके एहसान कर दें शायद मुझ पर। तुम्हें मुझे छोड़ने की बहुत ज्यादा जल्दी है क्या? बाबा के घर की याद आ रही है?
आंतिफ वापस जाना चाहती हो या अपने उस आशिक यूसुफ के पास जाना है? तुम अभी भी यूसुफ के बारे में बात कर रहे हो? हद है। मेरे पास वजाहत देने के लिए अब कुछ नहीं है फेरित, समझ गए? दुआ करती हूँ तुम और मुसीबत में फंसो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो तस्वीरें तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएं, दुआ है ये मेरी। तो अब तुम इतनी गिर चुकी हो सहरान? कितनी एहसान फरामोश हो तुम। शायद तुम भूल गए मैंने तुम्हारी कितनी तकलीफें दूर की हैं। वो सब किसके लिए किया था मैंने? आपा के लिए। सोना के लिए? तुम्हारी बहन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें लगता है वो मेरे लिए मायने रखती है? वो सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम खुश रहो सहरान, और दोबारा कभी आंसू ना आए तुम्हारी आंखों में। काश कि मुझे खुश रखने के लिए इतनी जहमत ना करते तुम फेरित। हाँ बिल्कुल, खुशियां पसंद जो नहीं है तुम्हें, रोना ही पसंद है तुम्हें। लड़ना है, तकलीफों में रहना है, यही सब तो पसंद है तुम्हें, और तुम्हें शायद इसी में मजा आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुशी की मुस्तहिक नहीं हूं। हो सकता है किस्मत में यही हो। खुशियां तो हराम है मुझ पर, आदत हो गई है अब मुझे।